रत्नेश जी के जीवन में आरसीएम इस एक शब्द का जो रहा वो बहुत ज़्यादा रहा। आरसीएम जब उनके जीवन में आया, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली के लड़के के जीवन में, उनके पूरे परिवार के जीवन में, उनका पूरा परिवार खुशियों से भरा, सपनों से भरा हो गया। हमारे पूरे परिवार की हर एक जगह मैं कहूँगी उम्मीदों की किरणें थी, आशाएं थी, खुशियाँ थी, हर वो चीज़ें थी जो कोई भी परिवार की चाहत होती है। पर जब हमारे परिवार के साथ ये दुर्घटना घटी और रत्नेश जी हमारे बीच नहीं रहे, उस समय पे शायद ऐसा लग रहा था कि ये जितनी आशाओं की बात होती है, जितने उजालों की बात होती है, ये सब शायद गायब हो गए। ना पैरों के नीचे की जमीन समझ आ रही थी और न सर के ऊपर का आसमान। पर उस समय पे अगर मैं कहूँ हमारे जीवन में जो सबसे छोटी सी किरण हम सबके परिवार में थी, जो रत्नेश जी ने ये मशाल जलाई थी, और वो थी आरसीएम की मशाल। आज सबको बहुत सी कहानियां नजर आ रही हैं, बहुत सी बातें नजर आ रही है, बहुत कुछ सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर मैं कहूँ तो ये हमारा जीवन है, हमने इसे जिया है, इसे महसूस किया है। किसी के लिए भी इतना आसान नहीं रहता इस मुश्किल दौर से निकलना, लेकिन इस मुश्किल दौर से निकल पाना हमारे परिवार के लिए इसलिए आसान हो पाया क्योंकि आरसीएम हमारे साथ था। आज अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल सिक्योरिटी की, तो सबको पता है कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके पास होती है, वो पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन आरसीएम उससे बढ़कर देता है वो इमोशनल सपोर्ट, वो सोशल सपोर्ट, जिसकी हर एक को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ये तीनों सिक्योरिटी आज हमारे परिवार के पास है, और ये मशाल हमारे पूरे परिवार को रोशन कर रही है। एक प्रण लेके ज़रूर जाएं। ये मशाल आप लोग तब तक आपको अपने हाथ में रखना है जब तक कि पूरी तरह जल ना जाए और आपके परिवार को रोशन ना करें। जय आरसीएम। नाम मिलन पंडित, as a nominee of late Shri Satish Pandit. सतीश पंडित जी का एसोसिएट पैर नंबर मेरे नाम ट्रांसफर हुआ इन द ईयर 2005। जिंदगी फ्रेंड्स आज हमारी कब यू टर्न ले लेगी नेवर नो। आज सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ऐसे में अगर फैमिली का मेन अर्निंग सोर्स चला जाए तो क्या उस फैमिली की जो मेंबर्स हैं, चाहे वाइफ, चाहे बच्चे, चाहे बुजुर्ग पेरेंट्स, क्या वो एक ठीक ठाक लाइफ स्पेंड कर सकते हैं? शायद नहीं, बिकॉज सर्वाइवल के लिए मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड आई वॉज वेरी मच फॉर्चुनेट, आई वॉज ब्लेस्ड कि सतीश पंडित जी को डायरेक्ट सेलिंग की पावर का पता था। 2002 में जब पंडित जी ने आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया तो बहुत सारी अदर एमएलएम कंपनीज पंडित जी को अप्रोच कर रही थी उनकी एमएलएम कंपनीज को ज्वाइन करने के लिए, बट पंडित जी ने केवल और केवल आरसीएम अभियान को ज्वाइन किया क्योंकि उन्हें पता था आरसीएम हमारे इंडियन रेट, कल्चर और मेंटालिटी के हिसाब से डिजाइन्ड है। थैंक यू। एंड डॉक्टर सुरेंद्र वत्स जी की गाइडेंस एंड सपोर्ट से, मैम सुदेश वत्स की ब्लेसिंग्स के साथ पंडित जी ने अपना यहाँ पर नेटवर्क बिल्ड किया कंसिस्टेंटली। बट अनफॉर्चुनेटली 2 सितंबर 2005 को हमारे बीच नहीं रहे, एंड टिल द लास्ट ब्रेथ ऑफ हिज लाइफ सतीश जी हैड आरसीएम ऑन हिज माइंड।
when he was taking his last breath and I was looking for some support and help, तो पंडित जी ने मुझे वापस बुला लिया कि किसी को कन्वे मत करना कि सबके स्केड्यूल्स और सेमिनार्स डिस्टर्ब हो जाएंगे। सतीश जी टिल द लास्ट मोमेंट हमें एक मैसेज देकर गए हैं कि चाहे हमारे सर्कमस्टांसेस कैसे भी रहे, चाहे हमारी परिस्थितियां कैसे भी रहे, द शो ऑफ आरसीएम बिजनेस मस्ट गो ऑन। एंड मैं यहाँ से नमन करती हूँ रिस्पेक्टेड टीसी सर, सौरभ सर, मैम प्रियंका का, जिन्होंने इस सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया है कि हमारी जिंदगी के साथ भी है और जिंदगी के बाद भी है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम। संजना राकेश अरोड़ा। और मैं आज ये जो देख रही हूँ ना, इमोशनली बहुत होती हूँ मैं। और पहले वाली जिंदगी, आरसीएम से पहले वाली जिंदगी हमारी कट रही थी, जी नहीं रहे थे। और जब हमारी जिंदगी में आरसीएम आया और इसको मिस्टर राकेश अरोड़ा जी ने किया, दिल से किया, दिल से सींचा। कहते हैं ना कि राजमहल जैसी जिंदगी और ताजमहल जैसी मौत इस आरसीएम ने दी है। और जब घर का करता धरता चला जाता है ना, तो उस लेडीज के ऊपर क्या बीतती है, कोई मेरे दिल से पूछ के देखिए। जेंट्स तो कर लेता है लेकिन लेडीज सफर नहीं कर पाती है। जब लेडीज पे बीतती है ना, तो वो सोचती है कि काश मैं भी साथ चली जाती। तो लेकिन ये आरसीएम अभियान जो हमारे देवता स्वरूप माननीय श्री श्री लोकचंद छाबड़ा जी ने बनाया है, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो ये सिक्योरिटी हमारे को उन्होंने दी है, वरना कहीं नहीं ये सिक्योरिटी है। और आरसीएम में मैं कहती हूँ कि मुझे कहीं पे भी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ी। जब ये सिक्योरिटी की बात आती है तो आज मैं बहुत नम्र से अपने बच्चों को, अपने आप को देख पा रही हूँ और उनका पालन पोषण कर पा रही हूँ। और पहले मिस्टर राकेश अरोड़ा जी के साथ मैं काम करती थी, आज मेरा बेटा जनहित अरोड़ा इसमें मेरे साथ है। जय आरसीएम। अब तो मुंह से ना राम राम निकलती है, ना सत श्री अकाल निकलती है, अब तो मुंह से दो ही शब्द निकलती है, जय आरसीएम। ना मेरा जनहित अरोड़ा है और मैं आपको बता नहीं सकता कि ईमानदारी, मेहनत, जुनून, जोश और पागलपन से आरसीएम के सपनों के लिए काम करना। अपने लिए तो आप करते ही हो, पर जब आप आरसीएम के लिए करोगे ना, जो नीचे से लाते खींचते हैं ना आपकी, वो ऊपर बैठा है ना भगवान, वो आपको कभी गिरने नहीं देगा, कभी भी गिरने देगा। और ये छाती में ठोक के गए। जय आरसीएम। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिंह, सन ऑफ मिस्टर प्रियव्रत सिंह। प्रोफेशन से एक डॉक्टर हूँ, पर उससे पहले एक आरसीएम सेवक हूँ। और इस अभियान की शुरुआत जब 25 साल पहले हुई थी, तो पापा का सौभाग्य था कि उनको ये बिजनेस मिला। राजस्थान की एक छोटी सी जगह रायसी नगर से शुरुआत की थी इस बिजनेस की। और जब उस वक्त वो प्रिंसिपल के पद पे कार्यरत थे, तो बहुत लोगों ने बोला कि प्रिंसिपल छोड़ के बिजनेस क्यों कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनमें एक अटूट विश्वास था इस बिजनेस को लेके। इस बिजनेस के संस्थापक आदरणीय टीसी छाबड़ा सर पे अटूट विश्वास था उनका, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से आज उनके समक्ष खड़े होने का मौका मिला। और जब ये शुरुआत हुई थी तो सिस्टम बहुत छोटा था, धीरे धीरे आप सबके सपोर्ट, सीनियर लीडर्स के सपोर्ट से काफ़ी आगे बढ़ा। और एक ही बात कहना चाहूँगा कि आज जो लोग इस भिलवाड़ा में हैं और एक्टिवली इस बिजनेस को नहीं करते हैं, और जिस भी संस्था से जुड़े हैं और अपना मेहनत, अपनी पहचान बनाने में लगे हैं, वो उन तक ही सीमित है। इसीलिए सिस्टम से जुड़े ताकि आपकी पहचान और आपकी मेहनत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे और कई पीढ़ी आपको कभी ना भूले। एट लास्ट एक ही चीज़ बोलूँगा, वी आर नॉट ओनली ग्रेटफुल,
for this generation. We are grateful for the entire generations coming up. धन्यवाद जय आरसीएम। अंत में आज का जो ये पूरा कार्यक्रम है उसमें अंत के हीरो आप सभी लोग होने वाले हैं और पूरा भारत उसको देखने वाला है। तो अंत में सबसे ज्यादा रोल, सबसे मुख्य रोल आपका होने वाला है और उसका परिचय आपको आपकी पूरी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ, अपने मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ देना है। तो एक बार मेरे साथ सभी बोलिए जय आरसीएम। 26 साल पहले हमारे पिताजी डॉक्टर सुरेंद्र वत्स ने इस आरसीएम अभियान में अपना काम शुरू किया। उनके मार्फत इस भारत देश की बेस्ट ऑफ द एजुकेशन जो आप शायद आज अपने बच्चों के लिए चाहते हैं, वो इस आरसीएम अभियान के माध्यम से हमें मिली। जब सारी पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने करियर को चुनने का मौका मिला तो हमने अपने आप से एक बातचीत की कि विशाल, आज तेरे पास विकल्प है कि तू चाहे तो नौकरी करे, तू चाहे तो कोई बिजनेस करे, तू चाहे तो आरसीएम अभियान का हिस्सा बन जाए। इस पूरे भारतवर्ष की बेस्ट ऑफ द बेस्ट एजुकेशन लेने के बाद इस भारत के चुनिंदा टॉप 1% लोगों के साथ उठने बैठने के बाद मैंने एक निर्णय लिया कि मैं जीवन में कुछ करूंगा तो आरसीएम करूंगा, आरसीएम के अलावा कुछ नहीं करूंगा। आज आप सभी लोग यहाँ आए हैं, बड़े बड़े सपने हैं। एक सपना मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आरसीएम करना है तो तब तक करना है जब तक आपकी दूसरी पीढ़ी यहाँ आके खड़ी ना हो जाए। तो विद दैट ड्रीम, उस सपने के साथ आप यहाँ से निकलें। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय आरसीएम। मेरा नाम अंजलि कोठारी है, मुकेश कोठारी की पुत्री हूँ और मुकेश कोठारी की तरह मैं बहुत प्राउड हूँ आरसीएम परिवार पे। इतनी प्राउड, कुछ लोगों को पता होगा मेरी स्टोरी के बारे में कि आज से 3 साल पहले अंजलि कोठारी कौन थी और आज आरसीएम ज्वाइन करने के बाद अंजलि कोठारी अंदर पूरा 110% चेंज। मैं वो लड़की हूँ जो बॉलीवुड में काम करती थी, ग्लैमर में काम करती थी और दूसरों के लिए काम करती थी, पर आरसीएम में आने के बाद लोगों के सपनों के लिए काम करती थी। जॉब ने बॉस के विजन पे काम करना सिखाया था, सेलिब्रिटीज के विजन पे काम करना सिखाया था, मूवीज के विजन पे काम करना सिखाया था, पर लोगों के विजन के ऊपर, नए भारत विजन के ऊपर काम करना मुझे आरसीएम ने सिखाया। आई एम वेरी लकी, बियॉन्ड लकी, कि मुझे मेरी लाइफ का नेक्स्ट जितने भी साल मैं जीऊंगी, आई गेट टू लिव विद आरसीएम। और मेरे पापा ने मुझे वो अभियान में स्पेस बना के दी है, ये मेरी पावर है। थैंक यू सो मच। दोस्तों जय आरसीएम, जय आरसीएम। दोस्तों नाम डॉक्टर विजय राठौड़, मैंने एमबीबीएस किया। आज आरसीएम की मैं नेक्स्ट जनरेशन हूं और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ऐसे प्रोफेशन का हिस्सा हूं जहां लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है। दोस्तों आरसीएम से पहले मैं लोगों का इलाज किया करता था, पर कई बार मैं सोचता था कि क्या मैं लोगों का इलाज करते करते उनको आर्थिक रूप से सशक्त कर सकता हूं या नहीं। दोस्तों एक बार मैंने ऐसे ही मैं अपने आप से पूछ रहा था कि क्या सिर्फ मैं लोगों का स्वास्थ्य सही कर सकता हूं या मैं उन लोगों का फाइनेंशियली हेल्प कर सकता हूं। दोस्तों उस दिन मैंने ठाना कि मैं अपने जॉब से रिजाइन करूंगा और आरसीएम अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। दोस्तों जब मैंने अपने जॉब को छोड़ा तब मेरे दोस्तों ने मेरा बहुत मजाक बनाया कि भाई डॉक्टर बनने के बाद कौन डायरेक्ट सेलिंग करता है, कौन आरसीएम करता है। और दोस्तों मैं हमेशा हंस के एक ही बात बोलता था कि डॉक्टर सिर्फ बॉडी का इलाज करता है, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मैं लोगों के सपनों को पूरा कर सकता हूं, उनको आर्थिक रूप से मजबूत कर सकता हूं। दोस्तों आरसीएम से पहले और बाद का मैं आपको बता दूं, आज मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि मैं
लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त कर रहा हूँ। थैंक यू। आर्या नंदन मिश्रा। आज से करीबन 21 साल पहले ये अभियान मेरे घर में आया। मैं नंदन मिश्रा जी और कल्याणी मिश्रा जी की नेक्स्ट जनरेशन हूँ और बहुत गर्व के साथ ये बात कहती हूँ, क्योंकि आज से जब 21 साल पहले ये अभियान मेरे घर में आया, मेरी मम्मी के द्वारा लाया गया था और एक हाउसवाइफ जो अपने शादी के लगभग 19 साल महज एक हाउसवाइफ थी, उन्होंने थोड़ी बहुत परिवर्तन की, इस अभियान पे विश्वास किया और देखते ही देखते वो वुमेन एम्पावरमेंट का, नारी सशक्तिकरण का एक आइकन बन गई। और जब मैंने उनकी ये लाइफस्टाइल देखी, जब मैंने उनके जीवन में ये परिवर्तन देखा, तो मैंने खुद से एक सवाल पूछा कि आर्या, क्या तुम्हें ऑर्डिनरी लोगों की तरह एक जिंदगी जीनी है या अपने पेरेंट्स के तरह और आरसीएम अभियान के हर एक सिपाही की तरह एक अमेजिंग जिंदगी जीनी है, लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन करके जीना है। एंड व्हेन आई स्टैंड एंड सी टुडे माई सेल्फ, ये मेरे लिए बहुत प्राउड का बात है कि मेरे पेरेंट्स ने एक इतनी अच्छी अभियान को हमारे बीच लेके आया। जब मैंने अपनी मम्मी के थ्रू बहुत सारी महिलाओं को इसमें आगे बढ़ते देखा, इसमें कुछ करते हुए देखा, और जब मुझे ये समझ में आया कि ये अभियान पुरुषों से ज्यादा एक महिला के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं की छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने होते हैं, उन सपनों को सुनहरे पंख देने का नाम है आरसीएम। माइसेल्फ आशीष कुमार, गुड़गांव हरियाणा का रहने वाला हूं और आरसीएम कोर लीडर श्रीमान रामकृष्ण जी की सेकंड जनरेशन हूं। दोस्तों, आज से 2 दशक पहले पिताजी के आरसीएम बिजनेस के विश्वास पे और उनके बड़े विजन और आरसीएम की खूबियों से प्रेरित होकर आरसीएम बिजनेस को फुल टाइम एज ए कैरियर करने का डिसीजन लिया और आज मुझे कहते हुए प्राउड फीलिंग हो रही है कि वो डिसीजन मेरे जीवन का सर्वोत्तम, सबसे बेस्ट डिसीजन साबित हो रहा है। दोस्तों, एक आम व्यक्ति अपने जीवन में, कैरियर में 40-50 साल के स्ट्रगल के बाद जो कुछ हासिल कर पाता है, इस इंडस्ट्री ने पिछले कुछ सालों में वो सब चीजें मेरे परिवार को दी हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी है, उनको ऐसा लगता है कि डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बड़े शहरों में नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों में दिल्ली में रहते हुए और दिल्ली में काम करते हुए एक बात मैं अनुभव से कह सकता हूं, डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम अभियान बनना ही बड़े शहरों के लिए है। दोस्तों, आज हमारे बड़े बड़े शहरों में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं विकराल रूप ले रही है। आज हमारे बड़े शहरों की 2 बड़ी समस्याएं हैं, बेरोजगारी और बीमारियां। आज बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो कमा रहे हैं वो उनकी जेब में बच नहीं रहा और जो वो खा रहे हैं वो उनके पेट में बच नहीं रहा। और दोस्तों, इन दोनों चीजों का अगर समाधान किसी के पास है तो वो आरसीएम अभियान के पास है, आरसीएम अभियान के पास है। नमस्कार, जय आरसीएम। नाम पुण्येंदु शेखर, पिछले 5.5 सालों से इस अभियान के साथ जुड़ा हूँ। आदरणीय सुधेंदु शेखर सर इस बिजनेस के फर्स्ट जनरेशन आज से 2 दशक पहले इस अभियान के साथ जुड़े। मेरी पढ़ाई लिखाई की अगर मैं बातचीत करूं तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैं हॉस्टल में पढ़ा लिखा। थ्रू आउट में टॉपर रहा। जीवन में न कभी सेकंड बेंच पे बैठा, ना ही कभी सेकंड आया। जीवन में हमेशा फर्स्ट बेंच पे बैठा और फर्स्ट आया। बोर्ड एग्जाम में क्लास 10 में सीबीएसई बोर्ड से क्लास में 100% आए, सीजीपीए 10। प्लस 2 की अगर मैं बातचीत करूं तो कॉमर्स बैकग्राउंड से मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, वहां भी मैं क्लास टॉपर रहा। उसके बाद हिंदुस्तान की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से मैंने अपना बीकॉम किया, ग्रेजुएशन किया, वहां से मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 1 साल सीए के अंदर काम करने के बाद 2 साल मैंने एमबीए की पढ़ाई की और एमबीए की पढ़ाई करने के दौरान कैंपस प्लेसमेंट के द्वारा कई एक सारे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में मेरे को नौकरी लगी, कई एक सारे बैंक में नौकरी लगी और 2 सरकारी नौकरी भी लगी, एक केंद्र सरकार की और एक राज्य सरकार की। और इन सारी चीजों को छोड़ के मैं पूरे प्राउडली इस बात को कह सकता हूं कि पिछले 5.5 सालों से एक कैरियर रूपी चीज को, आरसीएम अभियान को मैं पूरे दिल लगी के साथ कर रहा हूं। और जहां तक मेरे पिताजी फर्स्ट जनरेशन इस अभियान को आगे लेके गए हैं, मैं ये वादा करता हूं कि उनके किए गए हुए प्रयासों को, जो अभियान उन्होंने मुझे सौंपा है, उसको 1000 गुना लेके आगे जाऊंगा। ये मेरा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय आरसीएम। नाम डॉक्टर सुशील दीक्षित, आदरणीय बलवान दीक्षित जी की सेकंड जनरेशन हूं और इस अभियान को मैं अपनी एजुकेशन के साथ साथ करते हुए आगे बढ़ा। और बात एजुकेशन की करूं साथियों, सिर्फ पीएचडी तक पढ़ा लिखा हूं
और हिंदुस्तान में सेकेंड जनरेशन में सबसे पहले करोड़पति फैमिली से मैं बिलोंग करता हूं। बात सिर्फ ये नहीं है कि एक व्यक्ति करोड़पति बना है, जब सेकेंड जनरेशन में बहुत सारे आदरणीय सुनील जी, आशीष जी और भी बहुत सारे करोड़पति बने हैं, तो आप भी बन सकते हैं। और मैं ये बिल्कुल वेट नहीं कर रहा हूं आदरणीय दीक्षित जी डायमंड बनेंगे, उनसे पहले आप लोगों के सहयोग से मैं प्रयास करूंगा आदरणीय दीक्षित जी से पहले मैं डायमंड बनूं। थैंक यू। जय आरसीएम। साथियों, माई सेल्फ दीपक करवा, सन ऑफ बीडी करवा। इस आरसीएम अभियान को कई वर्षों से मैं मेरे पिताजी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ा रहा हूं। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मेरा एक पैशन है स्नूकर। मैं पिछले 4 वर्ष से राजस्थान स्टेट का स्टेट चैंपियन रहा हूं और लगातार मुझे खेलने का मौका मिलता है नेशनल्स के अंदर। तो नेशनल्स में इस बार मेरा गेम श्री पंकज आडवाणी जी के साथ में गेम हुआ मेरा, जो पद्मश्री, पद्म भूषण, भारत रत्न, अर्जुन अवार्डी है, एक लीजेंड पर्सनालिटी है। उनके साथ मुझे खेलने का अवसर मिला, वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सिस्टम के कारण मिला, क्योंकि यहाँ मुझे मिलता है टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, और उसके तहत मैंने अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर पाया हूँ। साथियों, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, सितंबर 2023 में हमने आरसीएम सिस्टम के बदौलत पूरे टीम के सहयोग से एक लेवल स्टार रूबी अचीव किया था, और महज 2.5 वर्ष के अंदर मार्च 2026 अभी अपना गुजरा है, उसमें हमने सफेद जैसा लेवल अचीव किया है। वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम की ताकत है, सभी सीनियर लीडर्स का सहयोग है, और टीसी सर का गुरुकुल का एक रूप शिक्षा है, उसी के कारण सब कुछ ये संभव हो पाया है। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम सर। तो ये था साथियों आज का ये पूरा वीडियो। आपको वीडियो में बताई गई जानकारी आपको पसंद आई है तो एक लाइक कर देना, और आप आरसीएम बिजनेस में सचमुच कामयाबी पर जानना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करिए हमारी यूट्यूब चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आप सभी लोगों को आरसीएम बिजनेस की रिलेटेड वीडियो देखने को मिल सके। तो नमस्कार, जय आरसीएम साथियों।